सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सातत्य एवं अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये एक्सरसाइज 5.1 का 31st क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये आर.डी. शर्मा ये एक्सरसाइज 8.2 का 14th क्वेश्चन भी है। ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि दिखाइए कि f(x) = cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। प्रूव दैट द cos x स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ज़रा समझने की कोशिश करो। अब आप कहेंगे इसमें क्या दम है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पॉइंट a मान लो और लेफ्ट हैंड में के लिए आप यहाँ पर a - h कर दो, तब भी cos x जो है a स्क्वायर आएगा। राइट हैंड के लिए a + h कर दूँ, तब भी भाई अगर आपने a - h पे निकाला तो ये कैसे आएगा, cos a - h का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब लिमिट आप रखोगे h टेंडिंग टू 0 तो h को 0 कर दोगे तो ये cos a स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप यहाँ पर a प्लस करोगे तब भी a स्क्वायर आएगा, और डायरेक्ट अगर x को a रखोगे तब भी cos a स्क्वायर आएगा। तो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और उस पर्टिकुलर पॉइंट तीनों पे वैल्यू तो सेम आ रही है। तो आप कहेंगे इसमें क्या दिक्कत है, ये तो कंटिन्यूअस दिख रहा है। देखिए इसमें एक दिक्कत है, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिक्कत ये है कि भाई जनरली जो cos होता है cos x होता है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हमको कुछ यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन की महक आ रही है। ये कुछ कंपोजिट फंक्शन का लफड़ा है। कंपोजिट फंक्शन बोले तो आप जानते हैं, अगर ये 3 मान लिया सेट हैं, ये a है, ये b है, ये c है, और इसका फंक्शन f से डिफाइंड है, इसका फंक्शन g से डिफाइंड है, तो ये फंक्शन आप g बाइनरी f पढ़ेंगे, मतलब g(f(x) इसको लिखा जा सकता है। ये कंपोजिट फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक फंक्शन को तो मानेंगे g। हमने कहा देखो g को मान लिया हमने cos x, हमने माना कि यहाँ पर एक फंक्शन g है, ये cos x है, और एक फंक्शन f(x) है जो कि x स्क्वायर है। तो जब हम यहाँ पर कैसे करें, आप देखो, अब ये fog x है, ये gof x है, कैसे मालूम हो। देखो अगर आपने gof x लिखा तो इसको gof नहीं होता है, वो g बाइनरी होता है, लेकिन अब चलती फिरती भाषा में gof बोल दिया जाता है। तो एक्चुअली में gf(x) लिखा हुआ है, और g और f(x) क्या दिया है, f(x) है x स्क्वायर, और gx है cos x, तो ये cos x स्क्वायर है, यानी ये gof x लिखा हुआ है। यानी ये आपका gof x करेंगे तो ये cos x स्क्वायर आएगा। नहीं समझे। अब हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम ये कहती है कि अगर दो फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूअस हैं तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। यानी अगर आप cos x को कंटिन्यूअस प्रूव कर दें और f(x) को कंटिन्यूअस प्रूव कर दें, तो अपने आप जो आपका gof x होगा जो कि cos x स्क्वायर है वो कंटिन्यूअस होगा ही, ये रूल है। ठीक है। तो हम सबसे पहले, अब आप कहेंगे भाई पॉइंट नहीं दिया है, तो हमने मान लिया फर्स्ट केस में, फर्स्ट के लिखेंगे हम f(x) = x स्क्वायर, और हम दिखाएंगे कि x स्क्वायर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब किस पॉइंट पे दिखाएंगे, तो हमने पॉइंट मान लिया लेट x = a। ए पर हम दिखाने जा रहे हैं। तो ए पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या तरीका होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a - f(x) बराबर fa - h लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x की जगह लिखेंगे a - h, और x आपका है यहाँ x स्क्वायर, तो आएगा a - h का होल स्क्वायर, और लिमिट h टेंडिंग टू 0, और लिमिट रखोगे तो a स्क्वायर आएगा। यानी कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, a स्क्वायर आ गई। ठीक है। अब जरा इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट निकालना आपको आता है, इसमें चेंज करते हैं हम, आप ना चेंज कर दीजिएगा। यहाँ a प्लस होगा, यहाँ a प्लस होगा, यहाँ a प्लस होगा, तभी a स्क्वायर आएगा। और जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे डायरेक्ट, तभी a स्क्वायर आएगा। तो आप लिखेंगे चूंकि लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) बराबर fa, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x = a। तो ये हो गया ये फंक्शन
ए पर कंटिन्यूस है। ठीक है, कौन सा फंक्शन? फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है। अब जरा जी एक्स पे आ जाओ, दूसरा फंक्शन ले लो जी एक्स, और उसको भी देखो ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। जी एक्स ले लो, सेकेंड केस में जी एक्स ले लेंगे। जी एक्स क्या है? कॉज एक्स है, और आप किस पॉइंट पे करेंगे? एक्स को ए पर करेंगे। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो आएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, मतलब एफ एक्स तो ना लिखिए, जी एक्स लिखिए, क्योंकि यहाँ फंक्शन जी है, यानी ये आएगा जी ए माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ए माइनस एच करोगे तो आएगा कॉज ए माइनस एच, और एच को करोगे जीरो तो आएगा कॉज ए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? कॉज ए आ गई, है ना। अब राइट हैंड निकालोगे तो यहीं राइट हैंड किए दे रहे हैं, यहाँ ए प्लस, यहाँ ए प्लस, यहाँ ए प्लस, यहाँ भी कॉज ए आएगा। और जब आप डायरेक्ट जी ए की वैल्यू निकालेंगे तो डायरेक्ट कॉज ए आएगा। तो आप लिखेंगे एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ए जी एक्स इज इक्वल टू जी ए, सो इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। और हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उनका जो कंपोजिशन होता है वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो आप कहेंगे देखो भैया कि एज एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस, सो gOf x, that is cos x square, is also continuous at x is equal to a, at चूँकि a एक जनरल पॉइंट है इसलिए कोई पॉइंट हो सकता है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ 5.1 एक्सरसाइज ऑफ RD एंड सॉरी NCERT एंड 14th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 ऑफ RD। देखिए 32nd क्वेश्चन ऑफ 5.1 NCERT एंड 15th क्वेश्चन ये RD शर्मा की एक्सरसाइज 8.2 का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दिखाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड कॉज एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जब पॉइंट नहीं दिया होता है तो नहीं फॉर एट ऑल द पॉइंट होता है, इसलिए हम एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं। तो अब वैसे तो मॉड है और डायरेक्ट आप एक्स को ए मान करके लेफ्ट राइट निकाल लो तो मॉड कॉज ए आएगा हर केस में, लेकिन ये नहीं लग रहा है एक फंक्शन कॉज एक्स है और उसके अंदर एक मॉड लगा हुआ है, यानी एक कंपोजिट फंक्शन की श्रेणी में आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन को मान लेते हैं कि लेट, अब हमको देखना पड़ेगा कि एफ एक्स को क्या मानेंगे, और एफ एक्स को मान लिया हमने कॉज एक्स और जी एक्स को हमने मान लिया मॉड कॉज एक्स, मॉड एक्स, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, मॉड एक्स। तो अब ये देखना पड़ेगा ये फॉग एक्स लिखा है या गॉफ एक्स लिखा है। इसको फिलहाल एफ एक्स ना लिखिए, फंक्शन लिखिए, इसको एफ एक्स ना लिखिए, या इसको एच एक्स मान लो, फंक्शन को कोई और नाम देना पड़ेगा। अब ये फॉग है या गॉफ है देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर आप फॉग एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है एफ जी एक्स, मतलब जब एफ एक्स था तो कॉज एक्स था, यहाँ पर एक्स आया है ना एंगल में, तो यहाँ पर जी एक्स एंगल में है तो ये आएगा कॉज और एंगल में आएगा जी एक्स, तो यानी कॉज मॉड एक्स लिखा है, यानी ये फिलहाल फॉग एक्स तो नहीं दिया हुआ है। अगर मैं गॉफ एक्स लिखता हूँ, गॉफ एक्स का मतलब जी एफ एक्स, यहाँ पर जी एक्स है मॉड एक्स, यानी जो जी के साथ आया है वो एक्स है, वो मॉड में लिखा जाएगा, यानी ये मॉड कॉज एक्स होगा, मॉड एफ एक्स यानी मॉड कॉज एक्स, यानी गॉफ एक्स लिखा हुआ है, यानी ये आपका गॉफ एक्स है, गॉफ एक्स है। ठीक है, अब अगर आप एफ एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव कर दें, अगर आप जी एक्स को कंटिन्यूअस प्रूव कर दें तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर आप इसके पहले का क्वेश्चन देखें तो हमने एफ एक्स को माना था क्या, कॉज एक्स माना था, जी एक्स को हमने कॉज एक्स माना था ना। तो फर्स्ट केस हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर कॉज एक्स और हमने लेट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट मान लिया। अब ये कंटिन्यूअस है, ये अपने आप करेंगे आप, इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है कॉज एक्स को, तो दोबारा इसको हम करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो आप लिखेंगे एफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स की वैल्यू एफ ए है, सो इट इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। आप दोबारा कर लीजिएगा
बोले आपने चुना था हम हूँ, हाँ जाओ मास्टर हो तो हैं, हम स्टूडेंट हैं। तो यानी ये तो कंटिन्यूस हो गया। अब जी को कंटिन्यूस प्रूव कर दें। सेकेंड केस में हमने क्या किया, जी मान लिया मॉड एक्स, और पॉइंट हमने क्या मान लिया कि ए पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स ना लिखिए, जी एक्स लिखिए। एफ एक्स तो आदत पड़ी हुई है, बचपन से फंक्शन को एफ एक्स पढ़ाया गया तो वो अपने आप नाम निकल जाता है। ठीक है, तो ये आएगा आपका जी ए माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यानी एक्स की जगह लिखोगे ए माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 यह आएगा मॉड ए माइनस एच। जब एच को 0 करोगे तो मॉड ए आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या आ गई, मॉड ए। अब जब आप राइट हैंड निकालोगे तो यहाँ पर ए प्लस लिखोगे, यहाँ ए प्लस लिखोगे, यहाँ ए प्लस लिखोगे तभी मॉड ए आएगा, और जब डायरेक्ट जी ए निकालोगे तभी मॉड ए आएगा। तो आप लिखेंगे एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स इज इक्वल टू जी ए, सो इट इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। अब हमने पढ़ा है कि जब कोई फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस हो तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि एज एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, so gov x that is equal to mod cos x is also continuous at x is equal to a। ये भी कंटिन्यूस होगा। तो तरीका समझ में आ गया। ये कंपोजिट फंक्शन से क्वेश्चन लगाए जाते हैं, इनको डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट किसी और वीडियो में। नमस्कार।